शादी की सेहरी रात थी। बारात लौट आई थी, लेकिन दुल्हन का घूंघट उठाते ही पूरे घर की रूह कांप उठी। लाल साड़ी में बैठी दुल्हन के सिर पर इंसानी नहीं, भैंस जैसे लंबे लंबे सींग थे। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और होठों से टपक रहा था ताजा खून। दोस्तों, आप देख रहे हैं काली रहस्यमयी दुनिया, जहां हम आपको सुनाते हैं अंधेरों की सच्चाई, डर और रहस्यों से भरी कहानियां। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी रूह तक हिला देगा। क्या सच में किसी इंसान का विवाह यक्षिणी से हो सकता है? और अगर हो तो उस विवाह का अंत कैसा होगा? आज की कहानी आपको उसी काले सच से रूबरू करवाएगी। यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवपुर की। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में बहती गहरी नदी और उसके किनारे बसा हुआ शांत सा गांव। लेकिन इस गांव की शांति केवल दिन के उजाले तक ही थी। रात ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि गांव से कुछ दूर घने जंगल में स्थित पीपल का प्राचीन पेड़ रहस्यों से भरा था। कहते हैं कि उस पेड़ पर एक यक्षिणी का वास था। लाल साड़ी, खुले बाल और ऐसी मोहक मुस्कान कि इंसान उसकी ओर खींचा चला जाता। गांव के कई नौजवान सालों से रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे, और जब भी कोई खोजने गया, उस पेड़ के नीचे खून के धब्बे और अजीब सी परछाइयां मिलती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी उस यक्षिणी की नजर में आ गया उसका अंत निश्चित है। लेकिन उसी गांव में रहता था एक युवक अर्जुन। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में लिखा है यक्षिणी के साथ विवाह। रात धीरे धीरे घिर रही थी। भैरवपुर के गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद करके दियों की लौ के सहारे नींद का इंतजार करने लगे थे। लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार सपनों में वही लाल साड़ी पहनी औरत दिखाई देती थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि डर और खींचाव दोनों का एहसास साथ में होता। अर्जुन ने सोचा, ये सब वहम है या फिर मेरी किस्मत मुझे किसी रहस्य की ओर ले जा रही है। उस रात उसने पहली बार साहस जुटाया और अकेले ही गांव से बाहर उस पीपल के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। चारों ओर घुप अंधेरा, बस टिमटिमाते जुगनू और पेड़ों से टकराती हवा की सीटी जैसी आवाज। जब अर्जुन उस प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसके कानों में एक मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीपल के पीछे से वही औरत निकलकर सामने आई। लाल साड़ी, सोने के गहनों से सजी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक। वह धीरे धीरे मुस्कुराती हुई अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पांव जैसे जमीन में जड़ गए थे। औरत उसके पास आकर बोली, तुमसे मिलने की चाह सदियों से थी, अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। वह उसके बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाई, मैं वही हूँ जिसे लोग यक्षिणी कहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अचानक आसमान में बिजली कौंधी और चारों ओर का अंधेरा और गहरा हो गया। पेड़ की डालियों पर बैठे कोए एक साथ कांव करने लगे। अर्जुन को लगा जैसे पूरी प्रकृति इस अनहोनी का साक्षी बन रही हो। अगले ही पल अर्जुन के सामने एक मंडप सा प्रकट हुआ। कोई इंसान वहां नहीं था, लेकिन शंख की आवाज, मंत्रों की गूंज और धुएं की महक हवा में भर गई। अर्जुन हैरान रह गया। यक्षिणी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उस मंडप की ओर खींचा और बोली, आज से तुम्हारा और मेरा विवाह है, और इस बंधन से तुम चाहकर भी कभी मुक्त नहीं हो सकते। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान जैसे जाम हो गई। उसने देखा कि अचानक उसके शरीर पर सफेद धोती और सिर पर सेहरा बंध गया। यक्षिणी दुल्हन के लिबास में पहले से ही खड़ी थी। उसके सिर पर
छोटे छोटे सींग साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी सम्मोहक थी कि अर्जुन अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। मंत्रोच्चारण की आवाज और तेज होने लगी, अग्निकुंड की लपटें हवा में उठ रही थीं और फिर अर्जुन ने खुद को उस यक्षिनी के साथ फेरे लेते पाया। हर फेरे के साथ उसकी रूह भारी होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें किसी और के हाथों में कैद हो रही हों। अंतिम फेरा पूरा होते ही यक्षिनी ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, अब तुम केवल मेरे हो, तुम्हारा खून, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा। इतना कहकर उसने अर्जुन के माथे पर अपने नुकीले नाखून से एक हल्की सी खरोंच दी और उस खून की एक बूंद जैसे ही उसकी जुबान पर गई, उसकी आंखें लाल हो गईं। अर्जुन की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, यक्षिनी के साथ विवाह जीवन का नहीं, मृत्यु का वचन है। गांव में अगले दिन सुबह लोग हैरान थे कि अर्जुन घर नहीं लौटा। लोग ढूंढते ढूंढते पीपल के पेड़ तक पहुंचे। वहां जमीन पर अर्जुन की जली हुई पगड़ी पड़ी थी और लाल सिंदूर से बनी एक लंबी रेखा मंडप के चारों ओर फैली हुई थी। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन बुजुर्गों ने धीमी आवाज में कहा, वो यक्षिनी, उसने अपना वर पा लिया है। शादी की वह रात अर्जुन के जीवन की सबसे भयावह रात थी। सुबह होते ही जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। गांव वालों ने देखा तो अर्जुन बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी लाली थी, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान और उसकी बोली में भारीपन। लोगों ने पूछा, अर्जुन तू रात को कहाँ था? अर्जुन ने बस इतना कहा, मैं अपनी दुल्हन को लाया हूँ। गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि अर्जुन मजाक कर रहा है, लेकिन अर्जुन के घर के अंदर जाते ही लोगों की हंसी रुक गई। घर के दरवाजे के पीछे लाल साड़ में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, उसके पैरों में नुपुर थे, लेकिन चलते वक्त आवाज बिल्कुल नहीं आती थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये मेरी पत्नी है। गांव वालों ने सोचा कि अर्जुन किसी बाहरी लड़की को ले आया है, पर जब वह औरत मुस्कुराई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी मुस्कान में इंसानीपन नहीं था, आंखों में अजीब सी चमक और दांत बेहद नुकीले। कुछ लोगों ने माथे पर झुकते घूंघट के अंदर से सींगों की हल्की छाया भी देखी। गांव में फुसफुसाहट फैल गई, ये इंसान नहीं यक्षिनी है, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अर्जुन उसकी तरफदारी करता और किसी को उसके बारे में बुरा कहने से रोक देता। दिन बीतते गए, अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। उसका स्वभाव बदल गया था। पहले जो लड़का हंसमुख और मिलनसार था, अब गुस्सैल और रहस्यमयी बन चुका था। रात को अक्सर उसके घर से अजीब सी आवाजें आती, कभी शंख की ध्वनि, कभी मृदंग, कभी किसी औरत की चीख। गांव के लोग डरकर अपने घरों में दुबक जाते। कई बार बच्चों ने बताया कि उन्होंने अर्जुन की पत्नी को आधी रात में नदी किनारे चलते देखा है। उसके पांव उल्टे थे और उसके साथ कई परछाइयां चल रही थी। एक दिन गांव का पुजारी अर्जुन से मिलने उसके घर आया। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, ये जिस औरत को तूने पत्नी बनाया है वो कोई साधारण औरत नहीं, वह यक्षिनी है। उसका साथ तेरे लिए विनाश का कारण बनेगा। मुझे उसकी पूजा और शांति के लिए हवन करना होगा। लेकिन अर्जुन भड़क गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गर्ज कर बोला, वह मेरी पत्नी है, उसे कोई छू नहीं सकता। अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ किया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। पुजारी कांप गया। उसने समझ लिया कि अब अर्जुन पूरी तरह उसके वश में जा चुका है। रात को अर्जुन अकेला बैठा था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने लाल घूंघट उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आज से तुम्हारा शरीर मेरा है और तुम्हारी आत्मा भी। धीरे धीरे तुम्हारे गांव वाले भी मेरे होंगे, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। तुम मेरे साथ जन्मों का बंधन बांध चुके हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन
उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और यक्षिनी की ठंडी हथेलियां उसकी गर्दन पर कसती चली जा रही थीं। बाहर हवाएं गूंज रही थीं। आकाश में अचानक बादल छा गए। औरत की आंखें लाल आग की तरह जल उठी। उसी रात अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसका खून धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उसकी धड़कन सामान्य इंसान जैसी नहीं रही। सुबह गांव के लोग अर्जुन के घर के पास से गुजरे तो उन्होंने सुना जय महायक्षिणी, और उसके साथ ही पूरे घर में घंटियों और चीहों का मिश्रण गूंज रहा था। गांव वालों को समझ आ गया कि अब वह घर इंसानों का नहीं रहा। गांव के लोग अब अर्जुन के घर के पास भी जाने से डरने लगे थे। दिन में वह घर सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब सी चमक उठती थी, जैसे भीतर कोई अग्निकुंड जल रहा हो। कभी किसी औरत के हंसने की आवाज आती, कभी किसी बच्चे के रोने की। धीरे धीरे गांव वालों ने देखना शुरू किया कि अर्जुन की शक्ल सूरत बदल रही है। उसका शरीर पहले से मजबूत और भारी लगने लगा। चेहरे की त्वचा पर अजीब सी पीली आभा और आंखों में स्थायी लालिमा। लोग कहते, अब ये अर्जुन नहीं रहा, ये किसी और का रूप बन चुका है। एक दिन गांव का छोटा लड़का रोहित अचानक गायब हो गया। लोग खोजने लगे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। उसी रात कुछ गांव वालों ने अर्जुन के घर के बाहर लाल रोशनी देखी। उन्होंने सुना कि भीतर कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है और बच्चों जैसी चीखें सुनाई दे रही थी। गांव के बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यक्षिनी ने अर्जुन की आत्मा को बांध लिया है। अब वह गांव के मासूमों पर नजर डाल रही है। अगर समय रहते हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। लेकिन कोई भी उसके घर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब जानते थे कि जो भी अर्जुन और उसकी यक्षिनी के बीच जाएगा, उसका अंत निश्चित है। इसी बीच अर्जुन के घर के भीतर का दृश्य और भी भयानक हो चुका था। यक्षिनी ने उसे अपने जादुई बंधन में कस लिया था। जब जब वह पास आती, अर्जुन का शरीर कांप उठता और उसकी सांसें रुकने लगती। लेकिन साथ ही अर्जुन को उसके पास अजीब सी तृप्ति भी मिलती, जैसे वह उसका खून चूसती और अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति भर देती। एक रात यक्षिनी ने अर्जुन से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे गांव के लोग भी मेरे हो जाए। तुम मेरा पति हो, इसलिए तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। तुम उन सबको मेरे पास लाओगे और हम मिलकर इस गांव को अपनी शक्ति का अड्डा बनाएंगे। अर्जुन के भीतर एक पल के लिए इंसानी आत्मा चीखी, नहीं, ये मेरे अपने लोग हैं। लेकिन तुरंत ही उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी जुबान से निकल पड़ा, एक जैसा तुम चाहो। उस रात गांव के कुछ लोग फिर गायब हो गए। सुबह नदी के किनारे उनकी राख और खून से बने अजीब चिन्ह पाए गए। कोई समझ नहीं पाया कि ये किस तरह का तंत्र था। गांव का पुजारी अब और सहन नहीं कर सका। उसने गांव वालों से कहा, हमें अगली पूर्णिमा से पहले उस यक्षिनी को बांधना होगा, वरना वह हम सबको खा जाएगी। लेकिन अर्जुन सब सुन रहा था। उस रात वह अपनी दुल्हन के पास गया और बोला, गांव वाले कुछ करने की सोच रहे हैं। यक्षिनी ने धीरे से हंसते हुए कहा, उन्हें सोचने दो, अब वो जो भी करे, जीत हमारी ही होगी, क्योंकि तुम अब मेरे पति नहीं, मेरे दूत हो। इतना कहकर उसने अर्जुन के माथे पर अपना हाथ रखा। अचानक अर्जुन का शरीर कांपने लगा और उसकी पीठ से कुछ बाहर निकलने लगा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई और कुछ ही पल में उसकी पीठ से काले पंख निकल आए। अर्जुन अब इंसान नहीं रहा, वह अंधेरे का दूत बन चुका था। उसकी चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। बच्चे डर से रोने लगे, औरतें कांप उठी और जब गांव वालों ने देखा तो आकाश में एक लाल साया उड़ रहा था। वह अर्जुन था और उसके साथ उसकी दुल्हन यक्षिनी। गांव अब पूरी तरह उनके शिकंजे में था। गांव अब एक भयानक सन्नाटे में डूब गया था। पहले जहां सुबह मंदिर की घंटियां और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब वहां डर और चीहों की यादें रह गई थीं। हर घर में लोग दुबके बैठे रहते। रात ढलते ही
कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे गायब होने वालों की गिनती बढ़ने लगी। हर हफ्ते कोई न कोई जवान लड़का या बच्चा गायब हो जाता। औरतें चुपचाप आंसू बहाती, बुजुर्ग आहें भरते और पुजारी हर दिन अपने ईश्वर से प्रार्थना करता कि इस काली शक्ति से गांव को बचा लो। लेकिन अर्जुन अब गांव वालों के लिए एक रहस्य और डर का दूसरा नाम बन चुका था। दिन में वह कभी कभी खेतों में दिख जाता, लेकिन उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं रही। उसके कंधे झुके रहते, आंखों में लाल चमक और चेहरा भावहीन। लोग उससे नजरें मिलाने से भी डरते। एक रात गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी गोमती ने सपने में देखा कि पूरा गांव आग में जल रहा है और लाल साड़ी वाली औरत हर घर में प्रवेश कर रही है। वह चिल्लाई, अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव मिट जाएगा। अगले ही दिन गांव वाले इकट्ठा हुए। पुजारी ने सबको बताया, यक्षिनी को केवल पवित्र अग्नि और महाकाल के मंत्रों से ही बांधा जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अर्जुन अब उसका दूत है। वह हमारे बीच खड़ा होकर हमारी हर योजना उसे बता देगा। हमें छल से काम लेना होगा। गांव वाले कांप उठे। किसी ने कहा, अगर हम असफल हो गए तो? पुजारी ने गहरी सांस लेकर कहा, तो हमारी आत्माएं भी उसी की कैदी बन जाएंगी। गुप्त रूप से सब तैयारी शुरू हुई। मंदिर में लगातार अखंड जप होने लगा। चारों ओर गोमूत्र और गंगाजल छिड़का गया। सबसे शक्तिशाली मंत्र अथर्ववेद के यक्षिनी नाशक मंत्र का पाठ प्रारंभ हुआ। लेकिन उधर अर्जुन और उसकी दुल्हन भी ये सब महसूस कर रहे थे। यक्षिनी ने अर्जुन को देखते हुए कहा, तुम्हारे गांव वाले हमारे विरुद्ध खड़े होने की सोच रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें अपनी ताकत का पूरा रूप दिखाएं। अर्जुन की लाल आंखें चमक उठी। उसने कहा, तुम आदेश करो, मैं उनका अंत कर दूंगा। उस रात जब गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे, अचानक आकाश काला हो गया। बिजली गरजी, हवाएं तेज हो गईं। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और भीतर दीपक टिमटिमाने लगे। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट गूंजी। लाल साड़ी में वह यक्षिनी खड़ी थी, उसके साथ अर्जुन भी था। यक्षिनी ने अपने लंबे बाल झटके और धीमे स्वर में बोली, तुम लोग सोचते हो कि मंत्र और आग मुझे बांध लेंगे? नहीं, आज से यह मंदिर भी मेरा होगा। गांव वाले कांप गए। बच्चों ने चीख मार दी। पुजारी ने साहस जुटाकर मंत्रोच्चारण और तेज कर दिया। अग्निकुंड की लपटें भभक उठी। उसी अग्नि से एक दिव्य रोशनी उठी और सीधी यक्षिनी पर गिरी। वह कराह उठी, उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, इन्हें खत्म कर दो। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन उसी समय उसकी आत्मा के भीतर एक युद्ध छिड़ गया। इंसानी अर्जुन और दानव अर्जुन आमने सामने खड़े हो गए। उसकी रग-रग फट रही थी, दिल धड़क रहा था और उसकी चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। गांव वाले हैरान थे। अर्जुन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। यक्ष ने चीखी, तुम मेरे हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी मौत है। इतना कहते ही उसने अचानक अग्निकुंड की जलती लकड़ी उठाई और सीधा यक्षिनी पर फेंक दी। आग उसके लाल घूंघट में भड़क उठी। यक्षिनी की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। उसके शरीर से धुएं के साथ काले साए निकलने लगे। आसमान में अंधेरा छा गया और धरती कांपने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि राख में गिरती उस यक्षिनी की आंखें अब भी अर्जुन को घूर रही थी। मंदिर की उस रात को गांव वाले समझ बैठे थे कि सब खत्म हो गया। यक्षिनी जलकर राख हो गई थी। अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था और चारों तरफ शांति छा गई थी। पुजारी ने राहत की सांस ली और कहा, भगवान की कृपा से यह गांव बच गया, लेकिन यह उनकी भूल थी। राख के ढेर में जो लाल लाल चिंगारियां चमक रही थी, वे सामान्य आग की नहीं थी। वह यक्षिनी की आंखों का तेज था। राख धीरे धीरे हिली और उसमें से एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊंगी और इस बार कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। गांव वाले डरकर
एक दूसरे से लिपट गए। पुजारी ने मंत्रोच्चारण और तेज किया, लेकिन अर्जुन अचानक चीखते हुए उठ बैठा। उसकी आंखें फिर से लाल हो चुकी थीं। उसने जोर से पुकारा, वो मरी नहीं है, वो मेरे भीतर है। गांव वालों ने देखा कि अर्जुन का शरीर कांप रहा था। उसकी छाती से धुएं की लपटें निकल रही थीं। उसके चेहरे पर कभी उसकी अपनी शक्ल आती, कभी यक्षिनी का चेहरा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा और यक्षिनी की आत्मा एक हो गई हो। यक्षिनी की हंसी अर्जुन के गले से निकल रही थी। वह बोली, तुम लोगों ने सोचा कि मुझे जलाकर मिटा दोगे। नहीं, अब मैं और मजबूत होकर लौटी हूँ। अब मैं सिर्फ अर्जुन की दुल्हन नहीं, पूरे गांव की रानी हूँ। अचानक मंदिर के भीतर चारों ओर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। घी से जलते दीपक अपने आप बुझ गए। मंदिर के शिखर से काले पंखों जैसी परछाइयां उतरने लगी। हर परछाई में यक्षिनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। गांव के बच्चे चीखकर बेहोश हो गए। औरतें जमीन पर गिरकर भगवान से प्रार्थना करने लगीं। पुजारी ने कांपते हुए त्रिशूल उठाया और अर्जुन की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने वार करना चाहा, अर्जुन का हाथ लोहे की तरह कठोर हो गया और उसने त्रिशूल पकड़कर तोड़ दिया। यक्षिनी की आवाज गूंजी, अब यह अर्जुन नहीं, मेरा वरदान है। यह वही बनेगा जो मैं चाहूंगी, और सबसे पहले यह तुम्हारे गांव को मेरे लिए बलि चढ़ाएगा। गांव की धरती अचानक लाल हो गई। मंदिर के फर्श से खून रिसने लगा। लोग इधर-उधर भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने दोनों हाथ उठाए। उसकी पीठ से फिर काले पंख निकल आए। हवा का तूफान पूरे मंदिर में गूंजने लगा। उसने देखा कि उसके चारों ओर गांव वालों की आत्माएं निकल रही थी और यक्षिनी उन आत्माओं को अपने अंदर खींच रही थी। पुजारी आखिरी बार मंत्रोच्चारण करते हुए बोला, हे महाकाल, अगर हमें बचा नहीं सकते तो कम से कम इस दानवी शक्ति को बांध लो। लेकिन अगले ही पल यक्षिनी ने अर्जुन के माध्यम से पुजारी का गला दबा दिया। पुजारी की आंखें उलट गईं और उसकी आत्मा भी लाल धुएं में बदलकर यक्षिनी में समा गई। अब गांव पर यक्षिनी का पूरा नियंत्रण था। अर्जुन की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन उसके शरीर पर उसका कोई वश नहीं रहा। यक्षिनी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम मेरे पति नहीं, मेरे साथ जन्मों तक जीने वाले दानव हो। तुम्हारा गांव तो बस शुरुआत है। हम और आगे बढ़ेंगे और हर जगह हमारे नाम का आतंक होगा। अर्जुन की चीख ने आसमान को चीर दिया। दूर पहाड़ों से टकराकर उसकी गूंज सुनाई दी। उस रात भैरवपुर का नाम मिट गया। सुबह जब अन्य गांवों के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव वीरान है। घर टूटे हुए, मंदिर जला हुआ और हर ओर राख बिखरी हुई। बस गांव के बीचों बीच खून से लिखी एक पंक्ति मिली, यक्षिनी के साथ विवाह अंत नहीं, अनंत की शुरुआत है। भैरवपुर गांव राख बन चुका था। चारों ओर सन्नाटा, टूटी झोपड़ियां और हवा में जली हुई लकड़ी की गंध। कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था, बस अर्जुन और उसकी यक्षिनी और उनके साथ उड़ते हुए सैकड़ों काले साए। उस रात दोनों पहाड़ों से निकलकर मैदानों की ओर बढ़े। अर्जुन के कंधों पर अब विशाल काले पंख थे और यक्षिनी उसके साथ लाल धुएं में लिपटी हुई तैर रही थी। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी उन दोनों के पास पहुंचकर काली पड़ रही थी। पहला गांव जो उनके रास्ते में आया, वहां के लोग उत्सव मना रहे थे। ढोलंगाड़े बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके दरवाजे तक आ चुकी है। जैसे ही आधी रात हुई, अर्जुन और यक्षिनी गांव के चौक पर उतर आए। अर्जुन की आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उसने दोनों हाथ उठाए और पूरा आकाश काले बादलों से भर गया। बिजली की गड़गड़ाहट हुई और अचानक गांव की सारी मशालें अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में यक्षिनी की हंसी गूंजी, आज से तुम सब मेरे हो। गांव वाले कान उठे। किसी ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ लाल रोशनी की एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। बच्चे रोने लगे, औरतें भगवान को पुकारने लगी। यक्षिनी धीरे धीरे उनके बीच आई। उसने अपनी लंबी उंगलियां
एक छोटे बच्चे की ठोड़ी पर रखी बच्चा कांपते हुए अपनी मां से लिपट गया, लेकिन अगले ही पल बच्चा हवा में उठ गया और उसकी आत्मा सफेद धुएं की तरह निकलकर यक्षिनी में समा गई। मां की चीख पूरे गांव में गूंज गई। अर्जुन खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी इंसानी आत्मा भीतर से चिल्ला रही थी, रुक जा, ये सब मत कर। लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक दाम्भी हंसी निकल रही थी। धीरे धीरे पूरा गांव चीखों से भर गया। लोग इधर उधर भागते, लेकिन उनकी परछाइयां पहले पकड़ ली जाती और फिर उनके शरीर गिर जाते। निर्जीव कुछ ही पलों में पूरा गांव लाशों और राख में बदल गया। यक्षिनी अर्जुन के पास आई और बोली, देखा मेरे पति, यह है हमारी शक्ति। अब ये सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे पूरा इलाका हमारे नाम से कांपेगा। जहां हमारी शादी हुई थी वो सिर्फ एक बीज था, अब ये बीज हर जगह फैलना है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बमुश्किल कहा, मैं इंसान था, तुमने मुझे राक्षस बना दिया। यक्षिनी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराई, नहीं, तुम वो बने जो हमेशा से तुम्हारी नीति थी। याद रखो अर्जुन, यक्षिनी के साथ विवाह केवल एक रिश्ता नहीं, यह अमरता का सौदा है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा भी जम गई। उस रात आसमान से अचानक लाल रंग की वर्षा हुई। खून जैसी बूंदें गिरने लगीं। आसपास के गांव वालों ने दूर से यह दृश्य देखा और कांप उठे। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके दुबक गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये कयामत की निशानी है। धीरे धीरे अर्जुन और यक्षिनी गांव कस्बे कस्बे फैलने लगे। हर जगह वही कहानी, रात का सन्नाटा, अचानक अंधेरा, लाल साड़ी में वह औरत और उसके साथ पंखों वाला अर्जुन। लोग अब बच्चों को डराने के लिए नाम नहीं लेते थे, सच में कहते थे, सो जा वरना यक्षिनी आ जाएगी। और यह सिर्फ कहावत नहीं रही, बल्कि सच बन चुकी थी। अर्जुन और यक्षिनी का आतंक अब गांवों से निकलकर शहर तक पहुंच चुका था। लोग खुलेआम उनका नाम लेने से डरते थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ साधु संत और तांत्रिक इकट्ठा हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो पूरा देश उनके अधीन हो जाएगा। कई रातों तक साधुओं ने गुप्त यज्ञ किए, तांत्रिकों ने बलिदान दिए और अंततः उन्होंने एक दिव्य अस्त्र तैयार किया, कालचक्र मंत्र। पूर्णविराम। यह मंत्र किसी भी दानव या यक्षिनी को समय के बंधन में बांध सकता था, लेकिन शर्त थी कि इसे केवल वही इंसान पढ़ सकता है जिसकी आत्मा अब भी पूरी तरह नष्ट न हुई हो। साधु लोग जानते थे कि अर्जुन पूरी तरह दानव नहीं बना। पूर्णिमा की रात जब अर्जुन और यक्षिनी एक और शहर को अपनी दहशत में डुबोने पहुंचे, तब चारों ओर साधुओं ने घेरा डाल दिया। आसमान में शंख बजने लगे, ढोल गूंजने लगे और अचानक हर तरफ आग की दीवार उठ खड़ी हुई। यक्ष ने चीखी, तुम लोग सोचते हो कि मुझे कोई मंत्र रोक देगा? मैं मृत्यु से भी परे हूँ। उसकी आंखों से आग निकलने लगी, लेकिन उसी समय साधु बोले, अर्जुन, ये शक्ति सिर्फ तेरे हाथों से खत्म हो सकती है। तू अगर चाह ले तो इस यक्षिनी को समय के बंधन में बांध सकता है। तेरी आत्मा अब भी बची है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यक्षिनी उसके पास आकर फुसफुसाई, याद रखो अर्जुन, तुम मेरे पति हो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए जल जाएगी। अर्जुन कांपते हुए बोला, नहीं, मैं अब और निर्दोषों का खून नहीं देख सकता। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और साधुओं से सीखे हुए कालचक्र मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम कालाय नमः, ओम महाकालाय नमः। मंत्र की गूंज से पूरा आकाश कांप उठा। यक्षिनी तड़पने लगी, उसका चेहरा विकराल हो गया। उसके लंबे बाल सांपों की तरह फड़फड़ाने लगे। वह चीखते हुए बोली, अर्जुन, तुम मेरे पति हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन अर्जुन अब दृढ़ था। उसने अपनी आत्मा की आखिरी शक्ति लगाकर मंत्र पूरा कर दिया। अचानक आकाश में एक विशाल चक्र प्रकट हुआ, सुनहरा अग्नि में। वह घूमता हुआ सीधा यक्षिनी पर उतरा और उसे अपने भीतर खींचने लगा। यक्षिनी चिल्लाई,
उसके नाखून जमीन में धंस गए, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा शरीर उस चक्र में समा गया। उसकी आंखों से आग निकली और उसने अंतिम बार कहा, अर्जुन, तुम्हें इस धोखे की कीमत जन्म तक चुकानी पड़ेगी। और वह चक्र में समाकर समय के पार कहीं कैद हो गई। अर्जुन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर फिर से इंसान जैसा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में थकान और खालीपन था। साधु उसके पास आए, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, अब वह गई, लेकिन मेरी आत्मा उसके साथ बंध चुकी है। मैं इंसान होकर भी कभी मुक्त नहीं रह पाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर वहीं निढाल हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ राख और धुएं की गंध बची थी। मंदिर की दीवार पर खून से एक पंक्ति लिखी हुई थी, यक्षिणी के साथ विवाह अंत नहीं, अनंत की कैद है।